अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो यू ऑल वेरी वेल। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आयोनाइजेशन एनर्जी। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि मेरी प्रीवियस जो लेक्चर्स थे वो भी ट्रेंड्स पे ही थे, लाइक एटॉमिक रेडियस और शील्डिंग इफेक्ट। थर्ड पे जो आज हमारा टॉपिक है वो है आयोनाइजेशन एनर्जी। तो सबसे पहले हम आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन को देखेंगे और इसके बाद इसकी जो ट्रेंड्स हैं इसके इन पीरियोडिक टेबल ग्रुप्स में और पीरियड्स में वो हम स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी डेफिनेशन की कि आयोनाइजेशन एनर्जी बेसिकली होती क्या है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट, इसकी डेफिनेशन है द अमाउंट ऑफ एनर्जी which is required for the removal of loosely bonded electron। ये मेन चीज है इसमें। स्टूडेंट लिख लेते हैं बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। और ये इलेक्ट्रॉन कहां से आएगा? फ्रॉम दी वैलेंस शेल। शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। स्टूडेंट्स, ये है डेफिनेशन किसकी? आयोनाइजेशन एनर्जी की। तो मैं आपको इसके मतलब प्रॉपर ब्रीफ करता हूँ कि ये मैंने जो लिखा है ये क्या है बेसिकली। स्टूडेंट्स, ये अमाउंट ऑफ एनर्जी है, क्योंकि बाद ही हम एनर्जी कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि ये अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो कि ज़रूरत होती है, रिक्वायर्ड फॉर द रिमूवल। ये ध्यान में रख लें कि ये वो एनर्जी है जो हमें ज़रूरत होती है किसी भी इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने में। अब रिमूव कहाँ से होगा? फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। स्टूडेंट, किसी भी एटम के वैलेंस शेल के अंदर से जो इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है स्टूडेंट्स, उसे हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। दूसरे सेंस में अगर हम बात करें तो किसी भी एक गैसियस आइसोलेटेड गैसियस एटम को पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो भी आयोनाइजेशन एनर्जी ही होती है। इसकी ये भी डेफिनेशन हम बना सकते हैं। देखिए ना, क्योंकि जब आपको पता है कि किसी भी गैसियस एटम आइसोलेटेड गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है या रिमूव कराया जाता है तो उस पर हमेशा हमेशा के लिए पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है वो। लाइक इसी अगर एग्जांपल दें हम तो Na के पास स्टूडेंट्स का एटॉमिक नंबर है 11। तो इसका जो वैलेंस शेल है स्टूडेंट्स, वैलेंस शेल हम ड्रा कर लेते हैं यहाँ पे, उसमें होगा सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन। अब Na की स्ट्रेटजी ये होगी कि या वो 7 इलेक्ट्रॉन्स किसी दूसरे एटम से ले लें स्टेबल होने के लिए, यानी कि अपनी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो नोबल गैसेस के साथ करने के लिए, या वो इस एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दे तो खुद स्टेबल हो जाए। क्योंकि अगर ये इलेक्ट्रॉन इसका निकल जाएगा तो जो इसका इनर इलेक्ट्रॉन होगा उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। ये एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 11th वाला। तो स्टूडेंट्स, जो सोडियम है ये प्रेफर करता है कि इस एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया जाए। तो लिख लेते हैं यहाँ पे, ये पॉजिटिव चार्ज कैरी कर लेता है, Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, प्लस एक इलेक्ट्रॉन लूज होता है।
स्टूडेंट्स इसके लिए जो आयनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, जो हमें देनी पड़ती है, डेल्टा H इज इक्वल टू प्लस 496 किलो जाउल पर मोल है। एनर्जी को काउंट करने के लिए हमें कौन सा यूनिट इस्तेमाल करते हैं हम? किलो जाउल पर मोल। तो स्टूडेंट्स ये होती है बेसिकली आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी का फिर से बता देता हूँ कि बेसिक प्रिंसिपल क्या है, कि वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो हमें ज़रूरत होती है किसी भी एक आइसोलेटेड गैशियस एटम से इलेक्ट्रॉन के रिमूवल का, और वो रिमूवल भी कहाँ से करवाना है? उसके वैलेंस शेल से। वैलेंस शेल से इसके इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने के लिए जो हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है स्टूडेंट्स, उसे आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। इसकी मैंने आपको एग्जांपल भी दी, लाइक Na। अब Na के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है उसके वैलेंस शेल में, तो मैंने इसकी आपको बताया कि या वो साथ किसी और से ले लें या एक अपना डोनेट कर दें। तो स्टूडेंट्स आपको यही लगेगा कि इसको एक डोनेट कर देना चाहिए। बिल्कुल ही सोडियम ऐसे ही करता है कि वो एक अपना डोनेट कर देता है और सिंपली वो पॉजिटिव चार्ज भी कैरी कर लेता है। तो स्टूडेंट्स ये थी आयनाइजेशन एनर्जी की बेसिक डेफिनेशन। तो अब हम बात करेंगे इसका ट्रेंड, किसमें? पीरियोडिक टेबल के अंदर, कि ग्रुप्स के अंदर आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड क्या है और पीरियड्स के अंदर आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड क्या है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स इसका स्क्रीनशॉट ले लें जी। तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी इन पीरियड्स। स्टूडेंट्स सेकंड पीरियड मैंने आपके सामने लिखा है, और स्टूडेंट्स आपको बताता चलूं कि आयनाइजेशन एनर्जी का जो ट्रेंड है इन पीरियड्स, पीरियोडिक टेबल के अंदर आयनाइजेशन एनर्जी पीरियड्स के अंदर स्टूडेंट्स इंक्रीज हो रही होती है। अब इंक्रीज होने की वजह क्या है? सबसे पहली वजह तो है स्टूडेंट्स इंक्रीजिंग दी एटॉमिक नंबर। लास्ट टाइम एटॉमिक रेडियस के ऊपर जब हमने बात की थी, शील्डिंग इफेक्ट पे भी बात की थी, अब आयनाइजेशन एनर्जी आ गई है। स्टूडेंट्स ये बताता चलूँ आपको कि ये सब के सब ट्रेंड्स आपस में बहुत रिलेटेड हैं, एक दूसरे के साथ बहुत रिलेट कर रहे हैं ये सारे टॉपिक्स। तो लेफ़्ट टू राइट जब मूव करें पीरियोडिक टेबल के अंदर, तो एक चीज़ का चेंजिंग आता है, वो है एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर लेफ़्ट टू राइट हो रहा होता है इंक्रीज़। स्टूडेंट्स जब लेफ़्ट टू राइट एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होगा, मीन्स के नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज़ होंगे, और जब नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज़ होंगे तो न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी क्या होगा? इंक्रीज़ होगा, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर जो चार्ज होता है वो ड्यू टू प्रोटॉन होता है। न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है, और क्योंकि न्यूट्रॉन है जो वो न्यूट्रल पार्टिकल होता है इटसेल्फ। तो लेफ़्ट टू राइट गए तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होता गया। स्टूडेंट्स जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होगा तो न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन होगी ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो ज़्यादा होती जाएगी। लाइक लिथियम के अंदर कम थी, बेरिलियम के अंदर ज़्यादा होगी, बोरॉन के अंदर उससे भी ज़्यादा होगी, कार्बन के अंदर उससे भी ज़्यादा होगी, नाइट्रोजन की उससे भी ज़्यादा, ऑक्सीजन की उससे ज़्यादा, और फ्लोरीन की तो सबसे ज़्यादा होगी। मीन्स कि इनका न्यूक्लियस इतना स्ट्रॉन्ग होगा कि इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होंगे अराउंड द न्यूक्लियस, वो सही पकड़ में होंगे, किसके? न्यूक्लियस के, और न्यूक्लियस उन्हें कहीं भी जाने नहीं देगा। मीन्स के फ्लोरीन की तरफ कोई भी दूसरा एटम अगर आए तो उसके अंदर से ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इसके रिमूव नहीं करवा सकता, या इजीली रिमूव नहीं करा सकता। उससे देखें इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड है। स्टूडेंट मैंने साथ ये इसकी किलो जॉल पर मोल एनर्जीज भी लिख दी हैं साथ मैंने, इसलिए ताकि आपको वाज़ेह पता चल जाए कि पीरियड में जब हम मूव करेंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी का जो ट्रेंड है वो इंक्रीज़ करेगा। मैंने आपको रीजंस भी बता दिए, क्योंकि पीरियड्स में मूव करने से एटॉमिक नंबर एक तो इंक्रीज़ होता है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होने से पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज़ हो रहा होता है ड्यू टू प्रोटॉन, क्योंकि प्रोटॉन के नंबर इंक्रीज़ हो रहा होता है न्यूक्लियस के अंदर। और सबसे मेन इफेक्ट वो कि इस न्यूक्लियस की स्ट्रॉन्ग होने की वजह से एटम का जो साइज़ होता है वो भी कम हो रहा होता है। मीन्स कि एटम श्रिंक हो रहा होता है। एटॉमिक रेडियस के अंदर हमने ये बात डिस्कस की थी। तो जो हम आगे जाएंगे एटम का साइज़ कम होता जाएगा। जब एटम का साइज़ कम होता जाएगा स्टूडेंट्स, तो न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन होगी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, लाइक इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं, तो ये इंक्रीज़ होती जाएगी। और जो दूसरा एटम अगर आ गया तो वो इन इलेक्ट्रॉन्स को बेशक अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, लेकिन उसके लिए जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो इंक्रीज़ होती जाएगी,
क्यों? क्योंकि इनका न्यूक्लियस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इस न्यूक्लियस के ज़्यादा गिरफ्त में है। तो जो दूसरे वाला एटम आएगा, लाइक एक यहाँ पे, इस न्यूक्लियस को बहुत ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में। तो स्टूडेंट्स, ये वो बेसिक रीजंस थी जिसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल के अंदर इंक्रीज हो रहा होता है, और किस वजह से हो रहा था वो भी मैंने आपको बता दी है। तो स्टूडेंट्स, अब बात करेंगे हम आयनाइजेशन एनर्जी इन ग्रुप्स। तो प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जी तो स्टूडेंट्स, अब बात करेंगे हम आयनाइजेशन एनर्जी का ग्रुप्स में ट्रेंड। तो स्टूडेंट्स, आपके सामने मैंने फर्स्ट ए के एलिमेंट्स लिखे हैं और साथ साथ इनकी आयनाइजेशन एनर्जीज भी लिखी हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको देख के क्या लग रहा है कि जब हम मूव करें टॉप टू बॉटम इन पीरियोडिक टेबल तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है? कम हो रही है। आपके सामने है लिथियम। लिथियम की इस टाइम 520 किलो जॉल पर मोल आयनाइजेशन एनर्जी है। और अगर बात करें सीजियम की, तो सीजियम की 377 पे आ गई है, मीन्स कि टॉप टू बॉटम डिक्रीज कर रही है। तो स्टूडेंट्स, क्या वो वजूहात हैं जिसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड इन ग्रुप्स डिक्रीज कर रहा है ग्रुप्स के अंदर? तो सबसे मेन चीज़ मैंने आपको लास्ट टाइम ही बताया था कि व्हेन वी मूव टॉप टू बॉटम इन अ पीरियोडिक टेबल तो नंबर ऑफ शेल इंक्रीज कर रहे होते हैं। लाइक इसके अंदर 2 शेल होंगे, 3, 4, 5 और 6। ये 2, 3, 4, 5 और 6 इनका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी हैं इनके। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें यही बताते हैं कि इसके अंदर कितने शेल्स इन्वॉल्व हैं। तो स्टूडेंट्स, डाउन द ग्रुप जब हम आते जाएंगे तो सॉरी नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करेंगे। सो नंबर ऑफ शेल जब इंक्रीज करेंगे तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज करेंगे। और स्टूडेंट्स, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे तो वो जो फोर्स थी जो न्यूक्लियस एक्सर्ट कर रहा था वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे, स्टूडेंट्स वो कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि इनर शेल और इनर इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, मींस के शील्डिंग इफेक्ट आ जाएगा। शील्डिंग इफेक्ट पे भी हमारी वीडियो आ चुकी है, आप देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, डाउन द ग्रुप शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज हो रहा होता है, मींस कि न्यूक्लियस की जो ग्रिप होगी वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे जो जो हम नीचे जाते जाएंगे कम होती जाएगी। तो इसका फ़ायदा स्टूडेंट्स दूसरे एटम को होगा। वो एटम इस एलिमेंट के करीब आएगा और इजीली कम फोर्स लगा के इसके वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करा लेगा। क्यों? क्योंकि जो न्यूक्लियस की फोर्स थी वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो नीचे आते हुए कम हो रही थी। इसलिए स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितनी कमी 520 किलो जॉल पर मोल से 377 पे आ चुकी है। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ वो बेसिक रीजंस थी जिनकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी ग्रुप्स के अंदर डिक्रीज कर रही होती है। तो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताऊंगा फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। जी तो स्टूडेंट्स, अब बात करेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके अंदर आयनाइजेशन एनर्जी का, वो है कॉन्सेप्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी एंड सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, मोस्टली ये एंट्री टेस्ट में भी आता होता है ये क्वेश्चन। तो देख लेते हैं ये है क्या असल में। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए जो हम एग्जांपल यूज कर रहे हैं वो है मैग्नीशियम की, Mg। और मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर है स्टूडेंट्स वो है 12। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर ड्रा कर लेते हैं। न्यूक्लियस इसका हो गया और इसका स्टूडेंट्स मैग्नीशियम का जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो 3 है। मीन्स के इसने हमें बता दिया है कि इसके अंदर जो शेल्स इन्वॉल्व होंगे वो कितने होंगे? 3। तो 3 शेल बना देते हैं सबसे पहले, 1, 2 एंड 3। अब इनके अंदर हम इलेक्ट्रॉन की फिलअप कर लेते हैं। जितने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं स्टूडेंट्स उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दैट्स वाई एटम न्यूट्रल होता है। तो इसी तरह हम इलेक्ट्रॉन्स जो बाहर हैं वो फिल कर लेते हैं इसके अंदर, 1 और 2। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे शेल में 8 फिलअप कर लेते हैं, 2, 4, 6 और 8। स्टूडेंट्स, कुल मिला के 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए।
अब बकाया बचे 2, तो ये 2 थर्ड शेल में आ जाएंगे। स्टूडेंट्स, अब मैग्नीशियम को या तो 6 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम से लेने होंगे या अपने ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करना होगा। लेकिन अगर इसने ये डोनेशन वाला काम किया तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स पेयर में 1 by 1 होगा। मीन्स के बता दूं आपको कि मैग्नीशियम कैरीज पॉजिटिव 2 चार्ज, +2 चार्ज होता है इसके ऊपर। मीन्स के 2 इलेक्ट्रॉन अपने ये लूज कर देता है। तो स्टूडेंट्स, जब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया मैग्नीशियम से, तो स्टूडेंट्स इस न्यूक्लियस की ग्रिप इस इलेक्ट्रॉन पे पहले से ज़्यादा हो जाती है। मीन्स कि ये पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, इस न्यूक्लियस की जो ग्रिप थी इन इलेक्ट्रॉन्स पे तो थी ही थी, साथ इन 2 इलेक्ट्रॉन्स पे भी थी। तो पहली आयनाइजेशन एनर्जी कौन सी होगी कि इस इलेक्ट्रॉन को उन्होंने रिमूव कर दिया। स्टूडेंट्स, लेकिन जब सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी की बारी आएगी तो वो पहले वाले से ज़्यादा होगी। अब सवाल पैदा होता है कि क्यों पहले वाले से क्यों ज़्यादा होगी, हालांकि एक ही एटम से निकल रही है। लेकिन स्टूडेंट्स, बात असल में कुछ यूं है कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन थी पहले न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, वो अब इंक्रीज हो गई है। किसके ऊपर? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। स्टूडेंट्स, फर्ज किया कि हमने यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, अब कितना बचा हमारे पास? एक ही इलेक्ट्रॉन। तो स्टूडेंट्स, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो पहले 2 पे थी अब 1 पे रहेगी। तो 2 पे ज़्यादा फोर्स रहेगी या वो दोनों की फोर्स कंबाइन हो के 1 पे आ जाए? तो स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली बात है कि इस एक इलेक्ट्रॉन पे ज़्यादा फोर्स अप्लाई हो रही होगी। इसी तरह जब दूसरा कोई एटम इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आएगा तो उसे पहली आयनाइजेशन एनर्जी से ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, तब जाके ये वाला इलेक्ट्रॉन भी रिमूव होगा। और जब ये वाला इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, मीन्स कि ये शेल ही ख़त्म हो गया। शेल ख़त्म कर लेते हैं। और मैग्नीशियम कैरीज +2 चार्ज इस तरह। तो स्टूडेंट्स, एक बात हमेशा जहन में रख लीजिए कि जो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी से ऑलवेज एंड ऑलवेज ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी वो मैंने आपको रीज़न बता दिया, क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस पे है वो ज़्यादा इफेक्टिवली अट्रैक्ट करेगा उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को जो अकेला बच जाएगा, या जब इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी। मीन्स कि एक ही फोर्स 2 पे अप्लाई हो रही है, मीन्स कि एक निकल गया, और वही दोनों जो फोर्स थी जो 2 पे अप्लाई हो रही थी उतनी फोर्स अब 1 पे अप्लाई हो रही है। मीन्स कि उस एक को अप्लाई करें मतलब कि डबल फोर्स वाला हो गया वो, और उससे निकालने के लिए जो एनर्जी हमें देनी पड़ेगी या दूसरे एटम को देनी पड़ेगी वो पहली वाले से ज़्यादा होगी। सो दैट्स वाई स्टूडेंट्स, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। तो स्टूडेंट्स, ये था वो बेसिक कॉन्सेप्ट, और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। तो स्टूडेंट्स, यही था आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट था आयनाइजेशन एनर्जी का, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी एंड सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी समझ आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स, प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करें और हमारे चैनल नियॉन एजुकेटरी को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।